हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए कविता का आनंद उठाया जाए और सबसे पहले पढ़ेंगे हम कविता जिसका नाम है जागो जीवन के प्रभात। प्रभात यानी कि सवेरे। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने अज्ञान और अंधकार को मिटाकर कार्य करने की प्रेरणा दी है। इसके अतिरिक्त कवि प्रकृति के माध्यम से देश के युवा वर्ग में जागरूकता, उत्साह और उल्लास की भावना का संचार करने का प्रयास कर रहा है। तो आइए किन पंक्तियों के द्वारा कवि ने ये संचार करने का प्रयास किया है उन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हमारी कविता की पंक्तियां कुछ यूं शुरू होती है बच्चों की, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो शोभ भरे, उषा बटोरती अरुणगात, अब जागो जीवन के प्रभात। वसुधा यानी कि हमारी धरती माता, हमारी धरती माता। हिमकन यानी कि हिम, बर्फ जैसे आंसू बने हैं। बटोरती यानी कि उसको आपस में समेटना। अरुणगात, अरुण यानी कि प्रभात की वेला, सूरज। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि वसुधा पर जो ओस बने बिखरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जो आंसू जो बर्फ जैसे हैं, उन्हें उषा बटोरती अरुणगात, जैसे सूर्य उदय हुआ ऐसा लगता है वो उस गात से अरुण जो है यानी कि सूर्य जो है उसे बटोर रहा है। अब जागो जीवन के प्रभात, कह रहा अब जागो, सुबह हो गई है, अब जागो। तम नैनों की ताराएं सब मुंद रही हैं किरण दल में, अब चल रहा सुखद यह मलय वात, अब जागो जीवन के प्रभात। तम नयनों यानी कि तम अंधकार भरे नयनों की ताराएं जो हैं वो मूंद रही थी किरण दल, अब तक जो सो रही थी किरणें, अब प्रभात होते ही सब जगह सुख, मलयवात, मलयवात यानी कि मधुर वायु का चलना, सुबह होते ही मधुर मधुर वायु का चलना बहुत सुखद अनुभव दे रहा है। तो कवि कह रहा है कि अब सुबह हो गई है, अब जागो जीवन के प्रभात, यानी कि अब जीवन में आगे बढ़ने का समय आ गया है क्योंकि भोर हो चुकी है। रजनी सी लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। कवि ने कहा है रजनी, रजनी यानी कि रात, रात की लाज समेटो यानी कि अब अंधकार मिट गया है, अब अपनी चादर वादर समेट कर रात हट जाओ, अब सुबह हो गई है, भोर हो गई है। कलरव, कलरव किसे कहते हैं? पक्षियों के बोलने को, जो इकट्ठा होकर बोलते हैं ना, आवाजें निकालते हैं, उसे कलरव कहा जाता है। तो कलरव से उठकर भेंटो तो यानी कि अब उठो, पक्षियों की जो आवाजें हैं उनसे भेंट यानी उनसे सामना करो, उनके साथ मिलो। अरुणाचल में चल रही बात, अरुणाचल यानी कि अरुण, आपका सूर्य जो है उदय हो गया है, अब जागो जीवन के प्रभात, सुबह हो चुकी है, जीवन का प्रभात शुरू हो गया है, यानी कि अब काम करने का समय शुरू हो गया है। कर्मशील बनो और अपने कार्य की ओर बढ़ चलो। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि उठो, सवेरा हो गया है, अंधकार मिट चुका है, अब आलस्य को त्याग दो, पक्षियों से बातें करने का समय आ गया है, सूर्य उदय हो गया है और काम पर निकलने का समय शुरू हो गया है, इसीलिए अब उठ जाओ। तो चलिए एक बार कवि परिचय भी ले लिया जाए, जयशंकर प्रसाद जी का कवि परिचय। तो बच्चों, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक संभ्रांत वैश्य परिवार में सन 1890 में हुआ था। अपनी पारिवारिक विवशताओं के कारण वे कक्षा 8 तक की स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके। बचपन में ही इनके पिता का साया इनके सिर से उठ गया था। 15 वर्ष की आयु से ही इन्होंने काव्य रचना का आरंभ कर दी थी। एक शीर्ष कवि होने के साथ साथ वे सुप्रसिद्ध लेखक, नाटककार, उपन्यासकार एवं कथाकार भी थे। वे हिंदी, संस्कृत, फारसी और उर्दू भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। अपने छोटे से जीवन में प्रसाद जी ने अपनी विभिन्न रचनाओं से हिंदी साहित्य का अत्यधिक संवर्धन किया। अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त आदि नाट्य रचनाएं, कंकाल, तितली, ईरावती आदि उपन्यास, कामायनी, आंसू, लहर, झरना आदि इनकी सुप्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। सन 1937 में इनका निधन हो गया। तो ऐसे थे जयशंकर प्रसाद,
सुप्रसिद्ध कवि जिनके द्वारा लिखी रचना अभी आपने पढ़ी, जिसमें उन्होंने प्रभात का जिक्र किया है कि प्रभात हो गया है, सवेरा हो गया है, अब अंधकार मिट चुका है, कर्मशील होने का समय आ गया है, तो उठो, जागो और कर्म की दिशा की ओर बढ़ो। तो यही नैतिक शिक्षा, यही बात उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया है कि अपने जीवन में भी हमें यह सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए कि अंधकार का अंत होता है और हमेशा उजाला आता है। इसलिए कभी भी दुख के बादल आगे छाएं आपके जीवन में तो उनसे डरिए नहीं, सामना कीजिए, एक ना एक दिन सुख का सवेरा ज़रूर होगा। तो उम्मीद करती हूँ कविता आपको बहुत पसंद आई होगी, मज़ा भी आया इसे पढ़ने में। तो बच्चों, अब इसको दोबारा पढ़ना है, आपने छोड़ना नहीं है, इसका अभ्यास कार्य करना है और लगातार इसको याद करके औरों को भी सुनाना है और इसका अर्थ भी समझाना है। तो अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।